अजय इज हेयर। ऑल राइट रनर, सो फाइनली रेस डे आ चुका है। हम रेस के लिए तैयार हैं और हमें देखना है कितनी हमने प्रिपरेशन करी है, उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं फाइनली ऑन द रेस डे। बट हाँ, रेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। दीज आर दी फाइनल फ्यू टिप्स जो कि हमें ध्यान रखना है। दीज टिप्स कैन मेक और ब्रेक योर रेस एज वेल। So make sure you are taking care of these, whether you are doing it for the very first time or you are pretty experienced over there, and you are going for your personal best and all. Let's dive in. Great. So race day, what all needs to be done? Just pay attention, and you can take notes as well, and you can click the screenshot of this mind map that I'll be sharing with you. So इसमें टोटल 10 चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। सो फर्स्ट इज आपको रेस वेन्यू पे पहुंचना है एटलीस्ट बिफोर 60 to 80 मिनट्स बिफोर योर स्टार्ट टाइम। जो भी आपका स्टार्ट टाइम है उससे 60 मिनट्स पहले या 80 मिनट्स पहले। अगर बड़ी रेस है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस इन इंडिया जो कराते हैं वो है प्रोकैम इंटरनेशनल, अगर उनकी कोई रेस है सो ट्राई टू बी देयर 80 मिनट्स बिफोर। और अगर कोई लोकल रेस है सो स्टिल बी देयर एटलीस्ट 60 मिनट्स बिफोर, जस्ट टू अवॉइड द लास्ट मिनट chaos. आई प्रेफर रीचिंग टू द वेन्यू 80 मिनट्स बिफोर माई स्टार्ट टाइम। सो जैसे अगर मेरी रेस 6 बजे स्टार्ट होनी है तो मैं वहाँ पर I'll be there at 4:40. I think I've done the right calculation. I will be there at 4:40 a.m. So उसके बाद क्या करना है आपको? Second thing is light stretching. Once you are there, just start with light stretching. पूरा स्ट्रेचिंग रूटीन या फिर जो आप कोई स्ट्रेचिंग फॉलो करते हैं वो एग्जैक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपनी मेन मसल्स हैं उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। एंड यू विल फाइंड द स्ट्रेचिंग प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग वीडियो ऑन दिस चैनल एज वेल। सो लाइट स्ट्रेचिंग करना है, एंड वाइल यू आर डूइंग दिस यू हैव टू सेट दिस जीपीएस एज वेल। दोज हु आर यूजिंग दिस स्मार्ट वॉच, जो लोग भी स्मार्ट वॉच यूज करते हैं अपना जीपीएस भी सेट कर लेना। कभी कभी जीपीएस कनेक्ट करने में टाइम लगता है। सो जब स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो अपना जीपीएस सेट करना। थर्ड इज start your warm up jog. Depends upon at what level you are at in running. So we do as a runner, even if you are new, you are doing it for the very first time, I recommend at least walk jog a bit. It's better to do this warm up jog. So और ये जो warm up jog करना है ये करना है towards the start line. And one more thing guys, fall in love with the crowd. Okay, if you want to stand out from the crowd, first learn to be the part of that. So उसी में आपकी परफॉर्मेंस रेट होगी, पोडियम का या फिर आपकी पोजीशन का, या फिर आपने हाफ मैराथन 5 किलोमीटर फिनिश करी है। इट इज वैल्यूएबल बिकॉज यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ रेस जहाँ पे और भी लोग थे। बहुत बार मैं रनर से सुनता हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी या फिर हमारे को थोड़ा जिग जैग जाना पड़ा था। सो फॉल इन लव विद दैट, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, राइट। इफ आई हैव टू गो, आई मीन जिग जैग, दैट्स फाइन। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई हैव टू फाइंड माई पोजिशन एज वेल। जो भी कोई रेस होगी वो ऐसे ही होगी, कोई भी आप रेस देखो। रिसेंटली आई एम वॉचिंग दिस F1 ड्राइव टू सर्वाइव ऑन नेटफ्लिक्स। सो उसमें भी उनको पोजिशन अपनी लेनी पड़ती है। स्टार्टिंग में सब ऑलमोस्ट साथ में खड़े होते हैं और उसके बाद they have to fight for the position. So you have to fight for it and find yourself, find your own position where you can eventually run your whole race. So fall in love with that. इसमें कोई कमी नहीं निकालनी है। और या फिर सेल्फ क्रिबिंग मोड में, या फिर डोंट गो इनटू दैट फॉल्ट फाइंडिंग मोड। इट्स अ रेस अमंग्स अदर्स, और उसे आपको रेस करना है तो उसमें आपको यू हैव टू फाइट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। अगर हर चीज इजी हो जाएगी देन इट्स लाइक टू बोरिंग। Okay, I hope you get some clarity over here. Let's start your warm up jog towards the start line. ऐसा नहीं है कि मैं अलग से जाके कहीं पे वार्म अप करूंगा, something like that. Don't do that. Start your warm up towards the start line, right? So in that way आप रेस जहाँ से स्टार्ट होनी है उसके पास भी चले जाओगे। फोर्थ इज leg swings. So that's what we do. I'll be sharing this video with you guys where you can do these leg swings. I prefer doing these leg swings using a stable platform. Either I can use a railing. In this particular video, I'm using this railing, right? So leg swing just to open up your legs. So that's very important. अपने legs muscles को tune up करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है before starting something. So that's why. So there is a proper warm up sequence that needs to be done, right? So just follow that, and there'll be video. You can check that video, right? How I start my warm up, and in our community how we do it. See, race के में perform करने के लिए your body has to be ready for that. So for that you have to consciously prepare it.
जो भी रिचुअल्स हैं वार्म अप के लिए वो आप फॉलो करेंगे, राइट। एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन योर प्रैक्टिस। अगर ये प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हैं सो डोंट डू दैट, स्किप। अगर आप प्रैक्टिस में कंटिन्यूस हैं सो ऑब्वियसली रिपीट द सेम। सो मेक श्योर you are doing not don't do anything new on the race day. Whatever you are doing in your practice, and it's make sure you practice, then you run a race instead of just mindlessly taking part in race one after the other. So fourth is leg swing. Fifth is we do okay, so take care of this. Fifth is double tie your shoelace. जो शू लेस है उसको डबल टाई कर लेना है, इवन यू कैन ट्रिपल टाई एज वेल एज यू आर कंफर्टेबल। मेक श्योर दे डोंट ओपन अप इन बिटवीन योर रेस, सो उसको उसका ध्यान रखना है, राइट। यू नीड नॉट टू स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट। Moving on to next is strides. Now, what are strides? As I'm doing these strides in this video, in this particular video, which is there on your screen here, you will start little fast, but don't sprint. You have to run fast and for 40 to 60 meters. 40 to 60 meters तक run करना है, and once you are done with that, take 40 seconds break, 40 second to 60 seconds break, and start again. Total 4 that you can do, right? So total 4 strides हैं जो कि आप कर सकते हैं, and make sure you are doing it in your practice as well. Okay, so तभी करना है. Now you know the importance. Like I do all this when I'm like one of the fastest in India. So I tune up my body for the race. I don't just stand up on the start line and start running. No, I tune up my body for the race, and similarly I do my quality workouts as well. Same type of warm up that I do in before my quality workouts as well. So now you know the depth of it. All right. So strides total 4 that you can do, and once you are done with stride, use washroom. ये washroom जो भी आपको पहला दिखे वो यूज कर सकते हो, राइट। डोंट डिले दिस थिंग, ओके। या फिर मैं सबसे लास्ट वाला वॉशरूम यूज करूंगा। समटाइम यू हैव टू पे प्राइस फॉर दैट, इवन आई हैड पेड प्राइस फॉर दिस थिंग, राइट। सबसे पहला जो वॉशरूम दिखे वो यूज कर लेना। जनरली जो लास्ट वाला वॉशरूम रहता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सो जस्ट अवॉइड दैट, यूज विच एवर वॉशरूम यू सी फर्स्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज सेवंथ, बी इन योर होल्डिंग एरियाज एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर। जो भी आपके होल्डिंग एरियाज होते हैं जो कि बड़ी रेसेस हैं, जो कि प्रोकैम कराता है यहाँ पे, प्रोकैम इंटरनेशनल, मेक श्योर यू आर देयर इन लाइक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर, right? And there you can lightly you can stretch again, and you can just walk. Don't just stand idle over there. You can just do a to and fro walk, whatever space that you have. All right, and respect other runners as well. ये strides करते हुए, warm up करते हुए, ये नहीं दिखाना है कि I am doing something or something. Respect other space as well. Don't bump into each other or other runners. Just be mindful. You can go little zigzag. और strides में भी जिसमें आपको थोड़ा सा fast run करना है, just make sure you're not creating a mess over there for other runners. So be respectful, because everyone is there for the race, right? So take care of these things, right? Be supportive over there. एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि ये जो बड़ी रेसेस हैं इसमें होल्डिंग एरियाज में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें डिफरेंट दोज आर कंप्लीटली न्यू, इसमें डिफरेंट लाइनअप सेक्शन होते हैं, ABCD बेस्ड अपॉन योर टाइमिंग्स, राइट। किस लेवल पे आप रन करते हैं बेस्ड अपॉन योर टाइमिंग, योर 10K टाइमिंग, योर हाफ मैराथन टाइमिंग। सो अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं, देयर विल बी नो होल्डिंग एरियाज, और सारी चीज़ें, सारे जो रनर्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, राइट। सो इफ यू वांट दैट एज के आपको, लेट्स से यू गेट B कैटेगरी और C कैटेगरी, एंड टोटल देयर आर E to F कैटेगरीज। सो अगर आपकी B कैटेगरी है या C कैटेगरी है, सो यू विल बी स्टैंडिंग बिफोर F, E, D एंड ऑल। सो उससे आप आगे खड़े होंगे। सो इट्स बेटर टू यूज दैट लेवरेज, जो भी आपको मिला है बेस्ड अपॉन योर टाइमिंग, दैट्स व्हाट यू हैव अचीव्ड, सो बेटर यूज इट, लेवरेज इट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। सो बी श्योर you should be there at least 15 to 20 minutes before your start time. Now moving on to next, once you are in the holding areas, eighth is boom, okay, start your race. जब भी वो फ्लैग ऑफ करते हैं, just start your race, and starting में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होगा, so just run mindfully, नीचे रोड का ध्यान रखना है, as I've told you, like respect others as well. Don't just push other runners mindlessly. I never do that, right? So please take care of that. नाइन्थ इज मेंटेन एन इवन पेस। इवन पेस मेंटेन करना है। एक ये थोड़ा सा बहुत बार कुछ एथलीट्स हैं
और कुछ रनर्स हैं, राइट, दे कम टू मी एंड आस्क दिस क्वेश्चन कि हमें फर्स्ट हाफ कैसे रन करना है और सेकंड हाफ कैसे रन करना है और फर्स्ट 5 की स्ट्रेटजी क्या है और नेक्स्ट 5 की स्ट्रेटजी क्या है। सो सी गाइज, इवन पेस मेंटेन करना होता है। अगर कोर्स अप डाउन है, अगर कोर्स फ्लैट है, सो यू हैव टू मेंटेन एन इवन पेस थ्रू आउट, दैट्स हाउ यू रन योर बेस्ट पॉसिबल, राइट। सो देर इज नो नथिंग लाइक पॉजिटिव स्प्लिट, नेगेटिव स्प्लिट। ये कॉन्सेप्ट आता है, कब आता है ये? जब कोर्स अप डाउन हो, जब कोर्स अप डाउन हो या फिर यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट अ सर्टेन कॉम्पिटिटर, राइट। अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं किसी और से, सो डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपका कोच आपको बताते हैं कि आपको फर्स्ट हाफ कैसे रन करना है और सेकेंड हाफ कैसे रन करना है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये उनके लिए है। अगर आप इतना डिटेल में जाते हैं तो डोंट डू इट लाइक माइंडलेसली। इफ यू आर रनिंग फॉर योर ओन टाइम, ऐसा कुछ कंपटीशन है नहीं, राइट। ऑब्वियसली यू विल बी कॉम्पिटिंग विद अदर रनर्स, बट स्टिल इफ यू वांट टू अचीव योर बेस्ट पॉसिबल, मेंटेन एन इवन पेस। आपने देखा होगा कुछ रेस में जब लोग टाइम के लिए भागते हैं, सो दे मेंटेन एन इवन पेस, दैट्स हाउ यू रन योर बेस्ट पॉसिबल। और अगर नाउ ऑफ कोर्स अप डाउन है, सो ऑब्वियसली व्हाइल यू आर रनिंग अपवर्ड्स, सो यू विल स्लो डाउन, एंड व्हाइल यू आर रनिंग डाउनवर्ड्स, यू कैन फास्टन अप अ बिट, बट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है। डू इट माइंडफुली, डू इट माइंडफुली अगेन टू मेंटेन एन इवन पेस। टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टाटा मुंबई मैराथन। अगर आपने रन करा होगा या फिर जिन लोगों ने रन करा है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, टाटा मुंबई इज अप एंड डाउन। आई रन हाफ मैराथन्स टिल नाउ। वहां पे जो अपहिल आता है वो आता है 14 किलोमीटर पे। 14 किलोमीटर पे अपहिल आना शुरू होता है, आई थिंक 13 पे आता है, 13 टू 14 पॉइंट समथिंग, 1.5 और 1.7 किलोमीटर का वो अपहिल है। तो उसमें लेट्स से आई एम एवरेजिंग 320 मिनट पर किलोमीटर थ्रू आउट द रेस, दैट्स माई प्लान। Okay, now while I'll go up, जब up आएगा, so depending upon the gradient I might slow down till like 4 मिनट पर किलोमीटर, राइट। और अगर मैं एग्जैक्टली अपने स्प्लिट्स बताऊं मुंबई के, सो आई वाज एट 335 मिनट पर किलोमीटर while I was going up in Mumbai. Okay, and while I was coming down, I was at 310, right? 310, 315. That's how I balanced it at 320. My average pace last year. I mean, last year, not this year. Last year was 323, something like that. I ran my whole race at that particular pace. I achieved 112 over there. So ऊपर चढ़ते हुए बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना है, एट द सेम टाइम नीचे उतरते हुए बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होना। मैं 3 मिनट पर किलोमीटर या फिर 250 मिनट पर किलोमीटर पे भी उतर सकता था डाउनहिल, but it's a human body, guys. You are not a car or something like that. You have to pay the price in the end otherwise if you are going too fast downhill. So try to maintain even pace. That's how you run your best possible. नेगेटिव स्प्लिट्स, पॉजिटिव स्प्लिट्स का कॉन्सेप्ट तब है जब आप किसी कॉम्पिटिटर के साथ रन कर रहे हो या फिर कोर्स अप डाउन हो। अप डाउन में भी अगर आप दिमाग में रखेंगे कि मेरे को ओवरऑल इवन स्प्लिट्स मेंटेन करने हैं, तो आप बहुत ज्यादा स्लो नहीं होंगे, एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होंगे while you are coming down on a slope. I hope you find this tip useful. Last but not the least is divide the distance into smaller chunks. That's what I do. I prefer doing that. जैसे अगर मैं हाफ मैराथन रन कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरे को 5Ks रन करनी है इंटू 4 टाइम्स, एंड आई डोंट काउंट लाइक लास्ट किलोमीटर, वो तो फिनिश हो ही जाएगा। दैट्स हाउ आई थिंक, right? If I'm running a 10K, it's just 5K, two 5Ks that I'm doing. If I'm running 5K, it's hardly anything. I mean, आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है। Okay, so those who are into long distance running, like 5K is hardly anything, right? In terms of distance, obviously, it has its own challenges and all. But yeah, divide your big distance into smaller chunks and try to conquer each chunk. उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो in next few kilometers you try to cover it. Try to I hope you find this video useful. Just follow these tips in order to conquer your next big race. One more thing, guys, I say this often. जो मैराथन है वो 30 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है, जो हाफ मैराथन है वो 15 के बाद स्टार्ट होती है, 10 किलोमीटर 6 से 7 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है, एंड 5 किलोमीटर स्टार्ट्स आफ्टर 3rd kilometer. So run mindfully. Run mindfully. Stay in control of your pace. That's how you run your best possible. I hope you like this video. This is Sean signing off. I'll see you in my another video. Bye.